जाड़े के दिन थे, ठंडी के दिन थे, पड़गान हुआ और आचार्य जी जा रहे, एक दिन पहले का उपवास है और अंजलि लेके जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं इतने ही है महाराज जी, इतने ही है, मतलब बुंदेलखंड में बोलते नहीं, इतने ही है, पास में ही है। और ऐसा कहते कहते 2 किलोमीटर दूर पर ले गए, ठंडी का दिन, और बड़ा श्रावक बड़ा खुश है, आज पहली बार आचार्य भगवान के चरण पड़े, वो भी अपने घर में, फिर तो कहना ही क्या, बड़ा खुश हुआ और आचार्य भगवान के चरण धोए घुटने से लगा करके, इतना बड़ा घड़ा लेकर के जल, वो भी ठंडा ठंडा हो गया था, डालने लगा। आचार्य जी शांति से बैठे हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है तुम्हारी भक्ति है और बड़ी भक्ति है, बड़ा हंडा है, अब वो घुटने से ही डाल रहा है। इसके बाद में पूजन शुरू हुई, पूजन भी सामान्य शुरू नहीं हुई। ये विधि ठाड़ो हो ये के, हाँ पूरा विनय पाठ, कहाँ ये अवसर मिलेगा, और पूरी केवल रवि किरणों से वाली पूजन। आचार्य भगवान शांति से बैठे, अरे ओहो क्षमा के अवतार, दया के मसीहा गुरुवर, कोई भी कल्प नहीं, शांति से बैठे। कोई गलती हो जाए तो उठ के भी चले जाए, गलती तो है ही नहीं, ये तो उसकी विशेष भावना है, भक्ति है। आहार तो 15-20 मिनट में हो गया। अब सारे शिष्यगण आ गए आहार चर्या करके और देखने लगे आचार्य भगवान आज आए नहीं, क्या बात है। इतने में ही आवाजें आने लगी, कहीं स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो गया, बहुत देर हो गई है। अब उन्हें क्या पता था कि आज बहुत बड़ी बड़ी भक्तियाँ पढ़ी गई है वहाँ पर। और जैसे ही शहनाइयाँ बजी तो सोचा कि नहीं, आहार तो अच्छे से हुआ है, शहनाइयाँ बज रही हैं, इसका मतलब कोई दुख की बात नहीं है। आ गए आचार्य भगवान बैठे और सारे शिष्यगण बैठे हैं। क्या पूछे, कैसे पूछे? आचार्य जी ने कहा, क्यों कुछ पूछना चाहते हो? हाँ आचार्य जी, हम लोगों की तो मन की बात आप पहचान ही लेते हैं, जान ही लेते हैं, तो क्या पूछना चाहते हो? यही कि आज इतने देर कैसे हो गई, यही ना? हाँ आचार्य जी, आप तो सब कुछ जान लेते हैं। देखो आज जिस श्रावक के यहाँ में गया था उसने बहुत बड़ी बड़ी भक्ति की है, और फिर बताया कि उसने यहाँ से घुटने से तो चरणों का स्नान करवाया पूरा, फिर गंधोदक लगाया सबने बड़ी भक्ति से, ई विधि ठाड़ो होए के पूरी पूजा करी। अब शिष्यों को तो बड़ा सुन करके ऐसी खुशी हो रही थी। और ठंडी में जो आहार कराने गए थे वो ब्रह्मचारी जी ने बताया, आचार्य जी आपने आहार तो कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ दाल और रोटी, और वो भी दाल इतनी ठंडी बिल्कुल जम गई थी, बस दाल रोटी और पानी। धन्य, फिर भी चेहरे पर एक शिकन्नी। ओ हो धन्य है प्रभु, धन्य। क्या इनके जीवन की सजी हुई चर्या, चेहरे पर वही सौम्यता।